तो आज मैं आपसे बात It's a करना चाहता year of encounters. हूँ, ये मुलाकातों का साल है। 1 Corinthians 15. पहला कुरिन्थियों 15 Okay, अध्याय and we will read verse 3 to 8. वचन 3 से 8 हम पढ़ेंगे। Okay, now Paul is saying, पौलुस कह रहा है Christ died for our sins. मसीह हमारे पापों के लिए मरा And that's for you and me. और वो आपके मेरे लिए। Next verse says, अगला वचन कहता है verse 4, वचन he 4, was buried. उन्हें गाड़ा गया। Why I'm telling you all this? मैं आपको ये सब क्यों बता रही कुछ हूँ? कुछ लोग ना उन दिनों में कह रहे थे यीशु एक्चुअल में मरे नहीं थे। ऐसा ही ये लोग शिष्य लोग बोल रहे, नहीं नहीं, रियली मरे थे। सच में मरे थे वो। Really he was buried. सच में उन्हें गाड़ा भी गया। And the Bible says on the third day he rose up और again. बाइबल कहती है तीसरे दिन वो फिर से जी उठे। So what does this mean? तो इसका अर्थ क्या है? Our God is alive. हमारे प्रभु जिंदा है। Our God is alive. हमारे प्रभु जिंदा है। And what do living people do? और जीवित लोग क्या करते हैं? जीवित लोग क्या करते हैं बाबा? एक दूसरे को मिलते हैं। यस हेलो, तुम मिलते हो लोगों को? यस Because you are alive. क्योंकि आप जिंदा हो। या जो दफनाया जाता है वो किधर भी नहीं जा सकता है, वो रुका रहता है, कौन आएगा? वो कुछ रुका नहीं रहता है, वो उधर पड़ा गया। लेकिन कोई जाएगा फूल लेके, वो किधर नहीं जा सकता है। But our God is alive. लेकिन हमारे प्रभु जिंदा है। Now see what verse 5 says. अभी देखो वचन 5 क्या कहता है? And he was seen. और वो दिखाई दिया। Yeah, look at that, by Peter पतरस ने देखा and by the 12. और 12 शिष्यों ने देखा। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? He was seen means लोगों ने उनको देखा, मतलब एनकाउंटर झाला। मुलाकात हो गई। एनकाउंटर झाला। मुलाकात हो गई। प्रभु मिलने आए। आमेन। देखो मैं जिंदा हूँ। Wow. He came and met his people. वो आए और अपने लोगों से मिले। खाली खास लोगों को नहीं मिला, खाली तुम दोनों एकदम खास हो, तुमको ही मैं मिलने आता हूँ। No, he met his वो disciples. अपने शिष्यों से मिले। Go to the next verse अगला वचन and look at this. और ये देखो 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिए। 500 से ज्यादा लोगों को, मतलब प्रभु कितना उत्साहित है लोगों को मिलने के लिए। आमेन। तभी भी थे, आज भी है। आमेन। Because he's alive. क्योंकि वो जिंदा है। I said he's alive. मैंने कहा वो जिंदा है। And living people, they do something. और जिंदा लोग कुछ करते हैं। Amen. He was seen by 500 से भी ज्यादा लोग। 500 से भी ज्यादा लोगों ने उन्हें देखा। Verse 7. वचन 7 Okay, फिर जेम्स ने भी देखा, याकूब ने देखा और बाकी प्रेरितों ने भी देखा। सब लोग बोलो एनकाउंटर झाला। एनकाउंटर झाला। प्रभु तुम्हें भी मिलने आने वाले हैं। He will come and meet. And then verse 8 he वो says, आकर मिलेंगे और वचन 8 कहता है पॉल कह रहा है मुझे भी मिलने आए प्रभु। वाओ, एनकाउंटर, मुलाकात, एनकाउंटर। मुलाकात। God is so excited to meet his people. प्रभु बहुत उत्साहित है उनके लोगों से मिलने के कल लिए। तुम जब आंख खोलोगे ना, तुम्हारे मन में पहला विचार ये आना चाहिए, प्रभु मुझे मिलना चाहते हैं। आमेन। आमेन। ऐसा मत सोचो अरे आज मुझे किसको किसको मिलना है, आज मुझे क्या क्या करना है। थिंक लाइक दिस, ऐसे सोचो, the almighty God, सर्वशक्तिमान the lover परमेश्वर, of my soul, मेरे प्राण का प्रेमी, he wants to meet me. वो मुझसे मिलना He चाहता है। wants to meet me. वो मुझसे मिलना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. And when we meet him, और जब उनसे मिलते हैं ना, we will change. हम बदलेंगे। So the whole purpose of encounter is that we change. तो मुलाकात होने का पूरा मकसद ये है कि हम बदले। खाली ऐसा ही कुछ हमें अच्छा लगने के लिए प्रभु मिलने नहीं आएंगे, ताकि हम बदले। आमेन। 1 Samuel 10:6। पहला शमूएल 10 में 6। लेकिन पुराने नियम में Samuel told King Saul, शामुएल ने जो है राजा शाऊल से कहा, the spirit of the Lord will come upon you. उसने कहा परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा। तुझ पर आएगा। अभी तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। आमेन। आमेन। पुराने नियम में कहा गया पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा and you will prophesy और तू भविष्यवाणी and you करेगा will be turned into another man. और तू नए मनुष्य में बदल जाएगा। मेरा फेस चेंज हो जाएगा पास्टर? मेरा चेहरा बदल जाएगा क्या पास्टर? नहीं। अच्छा, मेरा एक क्षण में सारा गुस्सा निकल जाएगा पास्टर? नहीं। We are not machines. हम मशीन्स नहीं है। समझो, please understand. इस बात को समझो। When it says जब वो कहता है you will be turned into another man, तुम नए मनुष्य में बदल जाओगे, I don't think God is saying that you're a machine and suddenly everything will become मुझे okay. ऐसा नहीं लगता प्रभु कह रहे तुम मशीन और अचानक से सब ठीक हो We जाएगा। are not machines. हम मशीन नहीं But है। I believe लेकिन मैं विश्वास the करता Lord हूँ is saying प्रभु कह रहे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे ना, कुछ नया होगा। आमेन। Some new desires will come. कुछ नई इच्छाएं Some आएंगी, new strength will कुछ come. नई ताकत आएगी। एक नया नजरिया तुम्हें मिलेगा देखने का जिंदगी को। आमेन। हालेलुया। जो हालेलुया। पहले नहीं था, एक नयापन प्रभु कह रहे मैं तुम्हें दूंगा।
Amen. That is what encounter is going to do. मुलाकात वही तो करने वाली है। So today I want to talk to you about a man called Jacob. तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है याकूब। I think very much like us. मुझे ऐसा लगता है बहुत हद तक हमारे ही जैसा है। 3 things I want to tell you about him. उसके बारे में 3 चीजें बताना चाहता हूँ। Number 1, पहला, his name. उसका नाम। His name Jacob. उसका नाम याकूब। It means one who seizes. उसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो छीनता है। छीनता है, या छीनता है मतलब स्वार्थी, सेल्फिश, स्वार्थी, विकेड फेलो, दुष्ट है। या छीनता है, रुकता नहीं है लेकिन दूसरे के पास से छीनता है। ये नाम ही उसका था। यस, Are you understanding? आपको समझ रहा है? So it actually the story goes like this. कहानी ऐसी है, या जब वो अपने माँ के गर्भ में था, वो अकेला नहीं था, उसका एक और भाई था अंदर, और दोनों अंदर ही लड़ रहे, गर्भ में ही लड़ रहे, and so much struggle is going on. और इतना अंदर संघर्ष हो रहा था। Their mother was also tired, उनकी माँ भी थक चुकी थी। and when the time of delivery came, और जब वो डिलीवरी का समय आया, उसका जो दूसरा भाई है ना, वो बाहर आया पहले, ओके, और बाइबल में लिखा है पूरा लाल 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 था। But then Jacob came. फिर उसके बाद याकूब आया, और बाइबल में लिखा है वो उसका पैर पकड़ते हुए आया। मतलब अंदर इतना संघर्ष चल रहा था, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, और ये आगे निकला और उसका पैर पकड़ रहा है। So Jacob's whole life is like this. तो याकूब का पूरा जीवन ही ऐसा His है। name means the one who grabs. उसका नाम का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो जो छीनता है। छीनता है। Amen. And that is what he did all his life. और अपना पूरा जीवन भर उसने वही तो किया। I don't know about you. मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, Yeah, I know about me. मैं मेरे बारे में जानती हूँ। मेरा जीवन क्या था मैं जानती हूँ। हम सब के ऊपर ना ऐसा हमारा नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा था। चोर हो सकता है, झूठा हो सकता है, व्यभिचारी, पता नहीं क्या क्या। इसके नाम है याकूब, लेकिन एक्चुअली यही काम वो करता था, छीनना। सो हिज नेम एक्चुअली टॉक्स अबाउट, एक्चुअली हिज होल लाइफ स्पीक्स अबाउट फ्लैश। तो उसका नाम या उसका पूरा जीवन जो है ना, देह के बारे में बात यू नो, करता है। फ्लैश मीन्स आत्मिक नहीं, मुझे जो चाहिए, मुझे जैसा चाहिए मैं हासिल करूंगा। यस, Amen. And maybe many of us were like that only. और शायद हम में से बहुत लोग वैसे ही थे। Thank God for Jesus. लेकिन प्रभु का धन्यवाद यीशु के लिए। Really thank God for Jesus. सच में प्रभु का धन्यवाद यीशु के लिए। कुछ और मिले ना धन्यवाद देने के लिए रोज इतना कहना, किधर मैं पड़ा था और आपने मुझ पर दया की। आमीन। Number 2, दूसरा, his nature. उसका स्वभाव। या नाम भी वैसा, स्वभाव भी वैसा, छीनने वाला। What all he did, you know? उसने क्या क्या किया पता Yeah, है? he coveted blessings. उसने आशीष की लालच रखी। Yeah, see, आशीष अच्छी बात है, मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए आशीष, right? यस, Come on, do you want blessings? आपको आशीष चाहिए ना? Yeah, but we want it God's way. लेकिन प्रभु जैसे चाहते उस तरीके से हमें Can I चाहिए। hear an amen? क्या मैं आमीन सुन जो सकता हूँ? देह में चलता है ना, अपने शरीर की ताकत में चलता है, वो अपने हिसाब से हासिल करने को देखता है। यस, Amen. But the ones who are spiritual, लेकिन जो लोग आत्मिक होते हैं, they depend on God to bless वो them. प्रभु पर निर्भर रहते हैं कि प्रभु उनको आशीष Can देंगे। I hear an amen? Amen. But he did not know God. लेकिन वो प्रभु को नहीं जानता है। तो आशीष की चाहत रखना अच्छा है, लेकिन ये लालच कि कैसे भी मुझे चाहिए, कुछ भी करके चोरी भी हो करना पड़े, I will take it, that is wrong. तो मैं उसे हासिल करूंगा, वो गलत है। So that was his nature. तो वो उसका स्वभाव था, Coveted blessings, लालच रखते हुए आशीष पाता था। आशीष की लालच, आशीषों की लालच। Number 2, दूसरा, he deceived his blind father. उसने अपने अंधे पिता को धोखा दिया। पिताजी अंधे हैं तो अंधे पिता को भी धोखा, पिता को तो धोखा देते, अंधे पिता को धोखा, राइट? आई मीन कितनी हद तक वो जाता था अपना काम करवाने। And then it says, फिर आगे कहता है, he made his brother sell his birthright. उसने अपने भाई को जो है उसके पहलौठे का अधिकार बेचने लगाया। पहला जो लड़का होता है उसके पास कुछ हक होता है, उसने ऐसा किया, घुमाया सिचुएशन कि वो भी उसको मिल गया। Yes. ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, कैसे भी छीनना। That was his nature. वो उसका स्वभाव था। Okay, so we have all made some mistakes or the other. तो हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां की। Yeah, his mistakes were different. उसकी गलतियां अलग थी। Yeah, हमारी कुछ और होगी। Yes. लेकिन एक्चुअली स्वार्थ, हम सब लोग स्वार्थी थे। यस, आमेन।
कम ऑन, इसीलिए तो हम प्रभु के पास आए। आमेन। आमेन। ओके, नंबर 3 तीसरा नंबर अबाउट हिज लाइफ। उसके जीवन के बारे नंबर में। 3, हिज जर्नी बिगिंस नाउ विद गॉड। अभी उसकी यात्रा प्रभु के साथ शुरू होती है। प्रेज द लॉर्ड। बाजू को बोलो धन्यवाद हो, प्रभु भेटायला आले, प्रभु मिलने आए। हालेलुया। वरना क्या होता, सैड स्टोरी होता। Yes. या नाम भी ऐसा, स्वभाव भी ऐसा और जीवन भी वैसा। Yes. But thank God that he has mercy on people like us. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे जैसे लोगों पर दया करते हम हैं। कुछ ढूंढते हुए नहीं गए प्रभु को, वो हमें ढूंढते ढूंढते आए हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। He came searching for us. वो हमें ढूंढते हुए आए। He is the good shepherd. वो अच्छे चरवा है। Can I hear an amen? आमेन। So now he is running away from his brother. तो अभी वो अपने भाई से दूर भाग रहा है। हाँ, Yes. okay. So now he's running from his brother. तो अभी अपने भाई से वो दूर इतना भाग रहा है। सब लालच करके अभी डर भी आया सब छीन छीन के अभी डर आया कि अभी मुझे मार देंगे। So he's running away तो अभी भाग रहा है वो and दूर। God meets him. और प्रभु उससे मिलते So हैं। this is his first encounter with God. तो प्रभु के साथ ये उसकी पहली मुलाकात है। प्रभु बहुत बुद्धिमान है, कितने लोग जानते हैं? Can I hear an amen? आमेन। एकदम बुद्धिमान है, एकदम हड़ू हड़ू काम करते, धीरे धीरे काम कर। हड़ू हड़ू, है ना? धीरे-धीरे। एक शॉट में ऐसा फटका विटका नहीं देते, एकदम हड़ू हड़ू। तो प्रभु मिलने आए। So what happened is, तो क्या हुआ पता है? he's running away and then in the night he slept. वो दौड़ रहा है फिर रात को सोया। And अचानक स्वर्ग खुल गया। आमेन। He saw a dream उसने सपना देखा and he saw heaven open और उसने देखा स्वर्ग खुल गया and he saw a ladder और उसने एक सीढ़ी देखी और उसने स्वर्गदूतों को देखा सपने में और कहने लगे, हेलो 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 याकूब, मैं हूं इधर, आप कौन हो? मैं तुम्हारे पिता का प्रभु और मैं तुम्हें ये जमीन जहां तुम लेटे हो ना तुम्हें दे रहा हूं। सो गॉड कम्स विद प्रॉमिसेस। तो प्रभु वादे लेकर आते हैं। बड़े बड़े वादे लेके प्रभु उसके पास आते हैं और प्रभु कह रहे हैं, यू नो व्हाट, आई विल गिव यू दिस लैंड। पता है क्या, तुझे मैं ये जमीन दूंगा। आई विल रियली ब्लेस यू मैं सच में तुझे आशीष दूंगा एंड आई विल बी विद यू और मैं तेरे साथ रहूंगा। वाह, सब लोग बोलो वाह। वाह। ऐसे लालची व्यक्ति को प्रभु ये सब कह रहे हैं। बाजो बोलो हमारे साथ भी वैसा ही तो किया है। हेलो, बाइबल सेज, बाइबल कहती है इट इज हिज लविंग काइंडनेस दैट मेड अस टर्न। उनकी प्रेमी दया ने हमें मुड़ने लगाया है। प्रेमी दया के कारण हम मुड़े हैं, हमने पश्चाताप किया है। आमेन। छड़ी के कारण हम नहीं मुड़े। हेलो, झूठ नहीं बोलने का वरना ठाक बोला, मैं और भी झूठ बोलूंगा, है कि नहीं? लेकिन दया, सब लोग बोलो दया दया दया। दया। प्रभु दया दिखाते हैं ताकि हम मुड़े आमेन। और प्रभु वही उसके साथ भी कर रहे हैं। ओके, लेट मी शो यू दैट वर्स। वचन दिखाती हूँ। ओके, जेनेसिस 28 and verse 15. उत्पत्ति 28 अध्याय वचन 15। The Lord said to him, प्रभु ने उससे कहा, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। I will keep you wherever you go. जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरी सुरक्षा And करूंगा I will bring you back to this और इस land. भूमि में तुझे वापस लाऊंगा। I will not leave you. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु कह रहे हैं, जब तक मैंने जो भी वादा किया है पूरा नहीं करता हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। आमेन। Wow! And then Jacob is एकदम स्मार्ट फेलो ना। फिर याकूब बहुत होशियार व्यक्ति है। He's telling the Lord, okay, okay. वो कहता है प्रभु से, ठीक है Go ठीक to है। verse 20 and 21. वचन 20 और 21। तो फिर याकूब कह रहे, ओके, आप इतना सब मेरे लिए करोगे ना, ठीक है, तो मैं भी एक वादा करता हूँ, अगर आप सच में मेरे साथ रहोगे, मुझे खाना दोगे, कपड़े दोगे। नेक्स्ट वर्स प्लीज। I mean, he's putting all conditions before the Lord. तो सारी शर्तें प्रभु के सामने रख रहा है। एकदम चोर, एकदम छीनने वाला, एकदम चैप्टर है कि नहीं? और प्रभु के सामने शर्त रख रहा है, अगर आप मुझे खाना दोगे, कपड़े दोगे, तो ना आप मेरे प्रभु होगे। Then I will follow you. तब मैं आपके पीछे मैं चलूंगा। कभी कभी सोचती हूँ प्रभु हमारी कितनी मूर्खता को सहन कर लेते हैं, यस है कि नहीं? Come on, yes or no? Yes. याद आ रहे हैं वो मूर्खता वाले दिन? I mean, look at this fellow. ये व्यक्ति को देखो आप। तुमने कुछ भी नहीं किया है कि प्रभु आए और तुम्हें वादा दे। यस। तुमने सब उल्टा किया है। But God comes and gives him promises. लेकिन प्रभु आते और उसको वादे देते और हैं। ये बोल रहे हैं, अगर आप मुझे संभालोगे ना तो आप मेरे प्रभु होगे और मैं ना तुम्हें दशमांश भी दूंगा। बहुत बड़ा काम कर रहे हो, दशमांश देके। पहली बात तो दिया किसने? So such a wicked fellow actually. तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति एकदम मुझे मैं ही याद आ रही हूँ उसको देख के। एकदम स्वार्थी, एकदम खुद के बारे में सोचना, अलग अलग तरह से। But God is so kind. लेकिन प्रभु बहुत दयालु I है। said God is so मैंने kind. कहा प्रभु बहुत दयालु है। You know what happens after this? पता है इसके बाद क्या होता है? 20 साल
प्रभु उसके साथ चल रहे थे, लेकिन 20 साल प्रभु ने उसे बहुत तोड़ा. Amen. God broke him. प्रभु ने उसे तोड़ा. You know why? पता है क्यों? Because God cannot use us the way we are right now. क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हम हैं, वैसे ही प्रभु हमारा उपयोग नहीं कर सकते. यूसुफ को लगा अरे क्या सपना आया, या और उसने अपने भाइयों से कहा, यू नो व्हाट, तुम सब लोग मेरे सामने झुकने वाले हो. वो लोग ने तो उसको बेच दिया. प्रभु बोले मैं तेरे साथ हूँ. उसको लग रहा होगा ना मैं बेचारा. प्रभु बहुत स्मार्ट है ना. उसको लग रहा है मैं बेचारा, देखो मुझे बेच दिया. प्रभु बोल रहे होंगे अभी मैं तुझे तोड़ूंगा. Amen. गॉड ब्रोक हिम. प्रभु ने उसे तोड़ा. क्योंकि प्रभु ने जो उसके लिए रखा था ना, वो वहां पे कभी नहीं खड़ा रह सकता था जैसे वो था. Yes. God has to break us. प्रभु ने हमें तोड़ना जरूरी. बाजू बोलो ये एनकाउंटर उसके लिए ही होने वाला है. थोड़ा तोड़ना होने वाला है यीशु मसीह के नाम में. आमीन. हे प्रभु हमारे पूरे चर्च को तोड़ो. Amen. अंदर तोड़ो हमें, या ताकि आप जो हमारे अंदर है आप बाहर आए. Amen. हालेलुया. ओके, सो यू नो व्हाट, तो आपको पता है Jacob always wanted this blessing. याकूब को हमेशा उसका आशीष चाहिए होता था. Do you know something? आपको पता है कुछ? अंत में उसे मिला. लेकिन कैसे मिला वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ. ओके, you want blessing from the Lord? आपको प्रभु के पास से आशीष चाहिए क्या? खुद का नहीं, छीन के नहीं, प्रभु के पास से आशीष चाहिए. Yes. Then I'll give you some चाबी from Jacob's life. तो याकूब के जीवन से कुछ चाबी आपको देती हूँ मैं. How did Jacob get the blessing in the end? अंत में याकूब को आशीष मिला कैसे? Yeah, let's get into it. Okay. आइए वो देखते हैं. Yeah, number 1. पहला, You want blessing? आपको आशीष चाहिए? Yeah, then this is what we have to do. तो ये चीज हमने करना है. Alone with God. प्रभु के साथ अकेले. Jacob was alone with God. याकूब प्रभु के साथ अकेला रहता. ये 20 साल ना बहुत कुछ हुआ उसके जीवन में. 20 साल क्या क्या हुआ पास्टर जी? जो उसने बोया था सब बहुत सूद समेत वापस आया. उसने झूठ बोला था, उसको भी लोगों ने झूठ बोला. उसने धोखा दिया, लोगों ने उसको भी धोखा दिया. कम ऑन. Yes. उसने अपने अंधे पापा को झूठ बोला, राइट, धोखा दिया. इसकी तो आंखें थी फिर भी ये धोखे में आ गया. उसने बोला मुझे ये आपकी लड़की पसंद है. उसने अपने अंकल को बोला ये इसके साथ शादी करना है. उसने बोला हाँ जरूर, और शादी वाले दिन इसको बिठा दिया. और ये आंखें होते हुए भी उसको पता नहीं चला. दूसरे दिन पता चला अरे हे पाहिजे होती, हे कशाला आली, ये चाहिए थी, ये कहां से आ गई? याकूब याद करो, अंधे पिता को धोखा दिया था. वापस आता है, सब कुछ मुड़ के वापस आता है. ये सच है, जो भी हम बोलते हैं मुड़ के वापस आता है. Yes. लेकिन धन्यवाद हो हम अकेले नहीं है. प्रभु ने बोला मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ. Amen. और प्रभु ये सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे हमें तोड़ने के लिए. आमीन. Alone with God. प्रभु के साथ अकेला था. Yeah, alone means अकेले का मतलब there is no distraction. कोई ध्यान भटकाने वाली बात Okay, नहीं. let me show you Genesis 32 verse 22 and 22 to 24. उत्पत्ति 32 अध्याय 22 से 24. Okay, so now he's going to again meet his brother. तो अभी वो फिर से अपने भाई से मिलने जा रहा है. So 20 साल के बाद now he's going back. अभी वो वापस जा रहा है. किससे मिलने? वही भाई को जिसके पास से उसने छीना है. Yes. So now he's afraid. तो अभी वो डरा हुआ है. कोई भी डरेगा ना. Now he's afraid. वो डरा हुआ है. Best thing to do when we are afraid, ना? जब हम डरे होते तो सबसे उत्तम चीज We जो have करना है to ना, run to God. हमने प्रभु के पास भागना We है. have to be alone with God. प्रभु के साथ अकेले रहना. So now you know what he did? He was so blessed by God. अभी आपको पता है प्रभु ने उसको बहुत आशीष दिया. मूर्ख के जैसा बोला था ना, मुझे खाना दोगे, कपड़ा दोगे. पता है ये 20 साल के बाद प्रभु ने उसको इतना आशीष दिया. उसके पास इतने लोग, इतने बच्चे, इतना बिजनेस, और वही खुद ही बोल रहा है प्रभु को, प्रभु मैं एक लाठी लेके आया था और आपने देखो कितना भरपूरी से आशीषित किया मुझे. मांगने से ज्यादा, Amen. योग्यता से बढ़कर. आमीन. That is our God. ये हमारे प्रभु है. जब तुम आशीषित होते हो ना तो ऐसा अंदर मत सोचो मी काय आहे ना तेव्हाच मला एवढा आशीष भेटलं. जब आप आशीषित हो तो अंदर ऐसा मत सोचो मैं कुछ हूँ ना इसलिए तो इतना आशीष मिला है. इसके लिए मैं करता हूँ, मैं सब करता हूँ, मैं उपवास प्रार्थना मैं अरे छोड़. सच में योग्यता से बढ़कर प्रभु हमें देते हैं. So God has blessed him so much. तो प्रभु ने इसे इतना आशीष दिया. But see what he does with the blessing. लेकिन देखो आशीष के साथ करता क्या है वो उठा रात को, उसने अभी यहाँ पे 2 पत्नियां लिखी है. बाजू बोलो नए नियम में एक ही अलाउड है.
हाँ, ज्यादा आइडियाज मत लेना यहाँ से. ओके, ये पुराना नियम था, छोड़ दो. ओके, सो ही टुक हिज फैमिली, वो अपने परिवार को he लेता took है, his children, अपने बच्चों को साथ लेता okay, है and he crossed over, और वो पार करता है. and then he took them फिर वो उन्हें ले गया and he sent them ahead. और उन्हें आगे भेजा और जो भी उसके पास था वो सब उसने सबको बोला, तुम लोग सब आगे जाओ, मेरे भेड़ बकरी, मेरे जानवर, मेरा बिजनेस, तुम लोग सब आगे जाओ. ओके, नेक्स्ट वर्स. अगला वचन, एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन. और वो अकेला ही था फिर. ये अकेला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आमेन. प्रभु के पास रोज अकेला बैठना बहुत जरूरी है. आमेन. इट्स वेरी गुड टू प्रे टुगेदर. बहुत अच्छी बात है साथ में प्रार्थना करना. पैसो जी, हम लोग सब साथ में प्रार्थना करते हैं, वेरी गुड. बहुत अच्छा. परिवार साथ में प्रार्थना करता है, वेरी गुड. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं. Each one has a personal relationship with God. हर एक का व्यक्तिगत रिश्ता है प्रभु के साथ. You want encounters with God. आप प्रभु से मुलाकात चाहते हो? You know what he did? पता है उसने क्या किया? उसने वो सारी चीजें जो प्रभु ने दी थी, सारे आशीष उनको सबको भेज दिया. जाओ जाओ, तुम लोग सब जाओ, अभी मुझे आशीष देने वाला चाहिए. आमेन. I want to be alone with God. मैं प्रभु के साथ अकेला रहना want to be चाहता हूँ. alone with God. मैं प्रभु के साथ अकेला रहना चाहता हूँ. Jacob was left alone. याकूब अकेला रह गया And somebody wrestled with him. और किसी ने तो उसके साथ मल्लयुद्ध किया. ओके, इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ. ये प्रार्थना के बारे में बता रहा है. आमेन. कुछ तो हो रहा है उसके अंदर. कैन आई हियर एन आमेन? मेरी प्रार्थना है तुम्हारे अंदर भी कुछ हो, आमेन. क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ हो रहा है. यू नो व्हाट विल हैपन आपको पता है क्या होगा? इफ यू सिट अलोन विद गॉड. अगर आप प्रभु के साथ अकेले बैठोगे, उनके चेहरे पे जो चमक है ना, वो तुम्हारे चेहरे पे आएगी. आमेन. यू नो व्हाई वी डोंट हैव एनीथिंग टू गिव टू पीपल? आपको पता है लोगों को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है. क्योंकि हम ऐसे नहीं बैठते अकेले. जब हम अकेले बैठते हैं, हम अपने हृदय को प्रभु के सामने बिना कुछ भी सोचे उंडेल सकते हैं. यस. When you are with people, जब आप लोगों के बीच होते हो, you cannot be yourself. आप जो हो वो नहीं बन सकते. आपको कुछ दिखावा करना पड़ता है, कुछ ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो. पता है, you know how Jesus used to pray? पता है यीशु कैसे प्रार्थना करते With थे? loud cries. कराहते हुए. आवाज, चिल्ला के, रोते हुए, कराहते हुए अपना हृदय प्रभु के, अपने पिता के सामने उंडेल रहे. इसलिए वो अकेले जाते थे पहाड़ पे जहां कोई नहीं है, ताकि वो अपना दिल खोल के अपने पिता के सामने रख सके. आमेन. अगर यीशु को जरूरत थी हम किधर है? So that's why we don't have anything to give. इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए. We don't have love. हमारे पास प्रेम नहीं We है. don't have mercy. हमारे पास दया नहीं है. हम छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखते हैं. इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बिकॉज हम बैठते नहीं है Yes. वो चंगाई देने वाले के साथ. We don't sit. हम नहीं We बैठते. don't sit alone. हम अकेले में नहीं बैठते. I want to tell you, get alone. मैं आपसे कहना चाहती हूँ अकेले में बैठो. कुछ तो करो. याकूब ने सेटिंग किया, सबको भेज दिया. कोई आमीन नहीं बोल रहा. आमेन. You have to. आपने करना है वो. Did Jesus do that? यीशु ने वैसा किया क्या? एक दिन ना सब मीटिंग, हजारों लोग हैं, यीशु ने सबको खाना वाना खिलाया, सबको बाय 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 बाय, प्रेज द लॉर्ड, जाओ जा, हाँ बराबर काट जी घेऊन जा, हाँ घरी जा घरी जा घरी जा. सबको भेज दिया. शिष्यों को बोला, तुम लोग सब ठीक हो ना, बहुत तुम लोग ने काम किया, चलो सब लोग बोट में जाओ, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ. Why he did all that? ये सब क्यों किया उन्होंने? सेटिंग किया. ताकि अकेले. हम लोग जब पाप में थे, पाप के लिए सेटिंग करते थे. सब बच्चे आई गेली, माँ गई, आ जाओ सब आ जाओ, दारू लेके आओ, ये लेके आओ. सब सेटिंग, अकेला रहने के लिए सेटिंग. अभी क्यों ना हम वही सेटिंग हमारे प्रभु के साथ अकेले रहने के लिए करें. Amen. Some people tell me, I don't know when to pray. Every time there are people. कुछ लोग मुझसे कहते हैं प्रार्थना कब करूं पता नहीं, हमेशा लोग होते आसपास. जब तुम्हें कुछ गड़बड़ करना है, तुमको बराबर पता है तुम अकेले कब रह सकते हो. तुम सब जानते हो कौन कब कितने बजे इधर जाएगा, बाथरूम में जाएगा, बाहर जाएगा. और वो एक टाइम है जहाँ पे वो टाइम क्यों ना हम हमारे प्रभु को मिले अकेले. Amen. अकेले थोड़ा सेटिंग करो प्रभु के साथ अकेले बैठने के लिए. सेटिंग, कुछ दोस्तों को ना बोलना पड़ेगा. वो बोलते चलो समोसा खाने जाएंगे, तुम ही जा, तुम जाओ, ये मेरा सेटिंग वाला टाइम है. एक था. Amen. आमेन.
You want encounters with God? आपको प्रभु के साथ मुलाकातें चाहिए? कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ तो कीमत, कम ऑन। तुमको कोई बड़े आदमी को मिलना है तो कुछ कीमत चुकानी पड़ती है ना बाबा। शायद पैसे नहीं, लेकिन शायद 4 घंटे रुकना पड़ता है। कोई बड़े आदमी को मिलना है तो that's a sacrifice. वो बलिदान है, That's a price you have to pay. वो कीमत होती है, आपको चुकानी पड़ती है। When you want to be with God, जब आप प्रभु के साथ रहना you चाहते हो, want encounters with God, प्रभु के साथ मुलाकात चाहते हो, there is some price that you have to pay. तो आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, You have to sacrifice. आपको बलिदान करना पड़ेगा। Maybe you have to say no to some people. कभी कभी आपको कुछ लोगों को ना बोलना पड़ेगा। Okay, so what do you need to do? तो आपने क्या करना है उसके लिए? वो आप सोचो क्या क्या सेटिंग करना है, किसको ना बोलना है। So write down what I should do to get alone with God. तो लिखो, प्रभु के साथ अकेले रहने के लिए मैंने क्या करना Yeah, चाहिए? what should I do? मैंने क्या करना Yeah, the चाहिए? चाबी is alone. चाबी है अकेले रहने तुम में। देखो प्रभु के जन बाइबल में जिनका प्रभु के साथ आमना सामना हुआ, वो अकेले थे। I'm not saying revival fire में एनकाउंटर नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन अकेला भी रहना है ना बाबा। Sit alone with God. प्रभु के साथ अकेले बैठो, Do something. कुछ करो, Cut something. कुछ चीजों को काटो, But sit alone with God. प्रभु के साथ अकेले बैठो। Let me tell you one story. एक कहानी बताती हूँ। You know, there was a man in China. चाइना में एक व्यक्ति था, या उसको, क्योंकि वो यीशु में विश्वास करता था, उसको जेल में डाला था, काल कोठरी में। काल कोठरी समझते हो? मतलब काला होता है सब कुछ अंधेरा। या और काल कोठरी में जो होता है ना, दे आर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीबॉडी। उनको इजाजत नहीं होती किसी से भी बात करने की। Nobody will talk. So the idea is to make the person so lonely. और उसके पीछे योजना ये होती है कि उस व्यक्ति को इतना अकेला महसूस क्योंकि कराए। अकेलापन मार डालता है। बहुत लोग ना अकेलेपन में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इनकी योजना क्या थी ना, इसको अकेला कर दो काल कोठरी में, ना सूरज की किरण आती है, कुछ भी नहीं आता है, ना कोई बात करता है। they took away his Bible. उसका बाइबल भी छीन लिया, या they took away paper, pen, everything. पेपर पेन सब ले लिया उससे। I mean, कुछ भी नहीं है करने के लिए, कुछ नहीं। खाना भी वो लोग ऐसे, there was one door they will open and push the थाली। एक छोटा सा दरवाजा था, उसमें से वो थाली ढकेलते थे अंदर। या हाथ भी नहीं दिख रहा है लोगों का। And like this he was for years and years and years. और ऐसे वो सालों साल वहाँ था। But Jesus used to come to meet him लेकिन यीशु उससे मिलने आते थे every day, हर दिन, every day. हर दिन। और वो कह रहे हैं कि मेरी काल कोठरी पूरा प्रकाश आ जाता था वाह, कि प्रभु मुझे मिलने आते थे। आमेन। एक छोटा लड़का एक्चुअली मिलने आया, ओके, और थोड़ा बात करने। आई मीन अभी उनको जेल से रिहा किया है, तो उनके all these experiences he was asking. सारे अनुभव कैसे थे वो पूछ रहा है वो। So you know what this man tells him? तो पता है ये व्यक्ति उस बच्चे से क्या कहता है? उसने कहा, मुझे तो काल कोठरी में ढकेला गया था, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, तुम एक काल कोठरी बनाओ और खुद को अंदर ढकेलो, वाह, अकेला रहो। आमेन। क्योंकि तुम्हारा ध्यान सब जगह खींचा चला जा रहा है। तुम्हें करना बहुत कुछ है प्रभु के लिए, लेकिन कर नहीं पाओगे। मुझे तो ढकेला गया था, क्यों ना तुम खुद के लिए काल कोठरी बना लो और अपने आप को ही अंदर डालो और बाकी सब चीजों को कट कर दो एंड बी अलोन विद गॉड और प्रभु के साथ अकेले रहो एंड सी व्हाट गॉड विल डू फॉर यू। फिर देखो प्रभु आपके लिए क्या सी करेंगे। हाउ गॉड विल कम एंड मीट यू। फिर देखो प्रभु आकर आपसे मिलेंगे कि नहीं। ओपन चैलेंज, खुली चुनौती है, गॉड विल कम एंड मीट यू। प्रभु आकर आपसे मिलेंगे। That's why Jesus said in Matthew 6:6. इसलिए मत्ती 6:6 में यीशु ने कहा, Jesus said, यीशु ने कहा, when you pray, जब तुम प्रार्थना go करो into your room. अपने कमरे में जाओ When you have shut your door, और दरवाजा बंद कर लो। आप pray to your Father. अपने पिता से प्रार्थना करो। Shut your door. अपना दरवाजा बंद करो, Shut your door. अपना दरवाजा बंद करो। कुछ विचलित करने वाली बातों के लिए दरवाजा बंद करो और गुप्त में, वो गुप्त स्थान में जहां पे तुम्हारे पिता है, जो तुम्हें मिलने आते हैं, खुले में तुम्हें इनाम देंगे। आमेन। खुले में यू विल चेंज, आप बदलोगे, यू विल चेंज। आप बदलोगे। दूसरी चाबी, पहला है अकेला, दूसरी चाबी भूख, आमेन। प्यास होनी है। वो सुना है ना, घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, पानी उसके मुंह में नहीं डाल सकते। प्यास चाहिए, भूख चाहिए। एंड आवर प्रॉब्लम इज, और हमारी समस्या है, हम लोग हमारी भूख और प्यास को दूसरी फालतू चीजों के साथ मार डालते हैं। यस, आमेन।
हम सब के अंदर एक भूख है, एक प्यास है। हम लोग मैं और पास्टर जी एक जगह से जा रहे थे और वहां पे ऐसा लिखा था, हैप्पी आवर्स। हैप्पी आवर्स, हैप्पी आवर्स समझते हो ना, पीने के लिए ये बेस्ट टाइम है। ये टाइम से ये टाइम आओगे 50% डिस्काउंट और तुम खुशी खुश रहोगे। पीते रहो पीते रहो, एकदम इतने पैसे में इतना मिलेगा, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अच्छा, कौन मुझे बताएगा दारू क्यों पीते हैं? कड़वा कड़वा इतना क्यों पीते हैं? गम भुलाने के लिए। The problem is we all have gum in our life. समस्या है कि हम सबके जीवन में गम है कि नहीं? सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है, गम है। तो हम क्या करते हैं ना, हम कुछ कुछ वो डुबाने के लिए, भुलाने के लिए दारू, फिर ड्रग्स, फिर लड़कियां या लड़के, शॉपिंग, पैसा, ये करो वो करो, कुछ तो करो, क्योंकि अंदर ना हम संतुष्ट नहीं है कि नहीं? इसलिए यशाया 55 and verse 1 and 2, यशाया 55 में 1 और 2, the Lord is telling, प्रभु कह रहे हैं, ए सब लोग जो प्यासे है ना, इधर आओ मेरे पास। जिसके पास पैसे भी नहीं है ना, तुम मेरे पास आओ, मुझसे मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पिलाऊंगा। और फिर प्रभु कहते हैं, क्यों तुम तुम्हारे पैसे उन चीजों में बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हें संतुष्ट नहीं करता। There is everything that man is doing, it does not satisfy actually. हर एक चीज जो मनुष्य करता है ना, वो चीजें उसको संतुष्ट वो नहीं कितना भी हैप्पी आवर्स होने दो, उस दिन कितना भी पीने दो, नेक्स्ट डे वापस गम परत आला। गम वापस आएगा। गम वापस आ गया, इसलिए वापस जाओ, फिर वापस आओ, वापस जाओ, है कि नहीं? तो पास्टर जी आप क्यों नहीं पीते? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई है जो मेरे अंदर रहता है, और जब मैं उनके साथ अकेले बैठती हूँ, जेनेसिस 32, 25, 26, उत्पत्ति 32 अध्याय 25 और 26 वचन। so he now Jacob is alone with God, अभी याकूब प्रभु के साथ अकेला है, yeah, alone, अकेला। and now Bible says the Lord is wrestling with him और actually. बाइबल कहती है प्रभु अभी उसके साथ कुश्ती कर रहे हैं। अभी ये कुश्ती या मल्ल युद्ध के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको एकदम सिंपल करके समझाना चाहती हूँ। याकूब को आशीष चाहिए। यस, ये कौन था आशीष? इतना तो प्रभु ने दिया है उसको। अभी तो आपने बोला पास्टर जी, इतना पैसा, इतना सब। अभी वो समझ गया कि ये सब मुझे संतुष्ट नहीं करता है, मैंने बहुत कुछ हाथ पैर मार के हासिल किया है, लेकिन मुझे वो आशीष चाहिए जो प्रभु देते हैं। एंड यू नो व्हाट Proverbs 10:22 says? नीति वचन 10:22 क्या कहता है पता है? The blessing of the Lord प्रभु का आशीष makes one rich, एक व्यक्ति को धनी बनाता and है, he adds no sorrow with it. और प्रभु उसमें कोई दुख नहीं जोड़ते। याकूब ने हाथ पैर मार के इतना आशीष कमा लिया, लेकिन वो जानता है कि इसमें बहुत दुख जुड़ा है, बहुत दुख है, मैंने बहुत कुछ गलत किया है, मेरे अंधे पापा को धोखा दिया, बहुत कुछ मैंने किया है, दुख है, लेकिन मुझे वो आशीष चाहिए जिसमें दुख नहीं है। Amen. वो आशीष जो मेरे प्रभु के हाथ से आता है। आमेन, आमेन। He wants to break out of this life that he was living. जो जीवन में वो जी रहा था, वो तोड़ के उसमें से बाहर आना चाहता है। प्रभु मुझे वो चाहिए जो आपने मेरे लिए रखा है। आमेन। ये बस हो गया, ये पाप, ये धोखा, ये कमजोरी, ये बार बार गिरना, बस हो गया प्रभु। आमेन। मुझे वो चाहिए जो आपने मेरे लिए रखा है। आमेन। और प्रभु उसके साथ मल्ल युद्ध कर रहे। प्रभु ऐसा देख क्यों नहीं रहे पास्टर जी? क्योंकि प्रभु देखना चाहते हैं सच में भूखा है क्या, सच में भूखा है क्या। प्रभु हमारे जीवन में भी देख रहे हैं, सच में चाहिए क्या इसे। Really you want to break out of some sinful habits? सच में कुछ पापी आदतों को आप तोड़ के बाहर आना चाहते हो? Really you want to break out of this selfishness? सच में तुम ये स्वार्थीपन को तोड़ के बाहर आना चाहते हो? प्रभु देखना चाहते हैं, और ये मल्ल युद्ध चालू है। ओके, मतलब प्रार्थना में काहीतरी चालत आहे, प्रार्थना में कुछ तो चल रहा है। कम बैक जेनेसिस 32:25। और फिर प्रभु ने देखा कि he did not prevail against Jacob. वो याकूब के खिलाफ जीत नहीं पाए। अब बाप रे, ये जरा सोचो ये वचन के बारे में, प्रभु जीत नहीं पाए। नाउ लिसन, अभी सुनो, प्रभु बहुत ज्यादा ताकतवर है। यस। कभी बच्चे को देखा है पापा के साथ लड़ते हुए? मैंने देखा है।
योहान छोटा था ना, तो पास्टर और योहान ऐसा, पता नहीं क्या ये बॉयज क्या गेम्स खेलते, पता नहीं ऐसा हाथ पैर ऐसा ऐसा ऐसा, लड़कियों को तो हमें समझ में नहीं आता ऐसा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा पता नहीं क्या क्या करते थे। और फिर है ना पास्टर जी जानबूझ के हार जाते थे और ये ना उनके ऊपर चढ़ के बैठा था, हाँ मैं ज्यादा ताकतवर हूं। वैसा ही कुछ हो रहा है। प्रभु बहुत ताकतवर है, Amen. लेकिन जब यहाँ पे लिखा है ना कि प्रभु ने देखा कि वो याकूब के खिलाफ जीत नहीं रहे हैं, मतलब याकूब बोल रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सच में भूखा हूं और मुझे वो आशीष चाहिए, मतलब चाहिए। टेस्ट मध्ये पास झालं, परीक्षामध्ये में पास पास हो गया। झालं, पास झालं, सोडतच नाही, छोड़ ही नहीं रहा है वो। सोडतच छोड़ ही नहीं रहा नाही। है वो। आमेन। प्रभु ने देखा, छोड़ नहीं रहा है ये सच में भूखा है, सच में भूखा है। ओके, एंड ही टच द सॉकेट ऑफ हिज हिप। अभी और इसके उसके बारे में, कमर के जोड़ को प्रभु ने छुआ। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बात करेंगे। ओके चलेगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। 26 में जाओ। ओके, सी व्हाट द लॉर्ड टोल्ड हिम। देखो प्रभु ने क्या कहा उससे। प्रभु ने कहा मुझे जाने दे, अभी मुझे जाने दे, बस अभी। और याकूब ने कहा मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक आप मुझे आशीष नहीं देते। आमेन। क्यों ना हमारे अंदर ऐसी एक भूख आए, आमेन। मुझे आप चाहिए, आमेन। आपने जो मेरे लिए रखा है मुझे वो चाहिए। आमेन। हालेलुया, आई वांट इट। मुझे चाहिए। क्या ना, हम लोग एक 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इच्छा है तो मुझे दे देना, आपकी इच्छा हो तो मेरा इस्तेमाल करना, नहीं है तो माशा का करना। ऐसा नहीं होता है। हे प्रभु पाहिजे मला, प्रभु चाहिए मुझे, आपने जो मेरे लिए सोचा है ना मुझे वो चाहिए। आमेन। मरने के पहले मुझे वो आश्वासन चाहिए, मैंने पूरा किया है जो प्रभु ने मुझे भेजा था करने के लिए। आमेन। Encounters with God, प्रभु के साथ मुलाकातें, but you have to be hungry, लेकिन आपने उसके लिए भूखे you रहना, have to be desperate for God। आपने प्रभु के लिए व्याकुल रहना है। I really pray मैं सच में प्रार्थना करती हूँ that a new hunger will come inside you, कि नई भूख आपके अंदर a आएगी, new hunger will come inside me। नई भूख मेरे अंदर आएगी।